कभी किसी दोस्त से इतना प्यार हुआ है आपको, पर वो सिर्फ़ आपको फ्रेंड ही समझता है। ये कहानी है रिया की, जो इसी दर्द से गुज़र रही थी। तो उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था अथर्व, और वो दोनों बात करते थे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बात करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, वो भी कर रहे थे। फिर बात करते करते रिया को अथर्व से प्यार हो गया। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे 2 साल तक, ऑलमोस्ट पकड़ लो 2 साल तक थे। और रोज़ रात उनकी बातें होती थी, सब कुछ शेयर करते थे वो लोग, सब कुछ परफेक्ट हो रहा था उन दोनों के बीच। पर रिया को ना उससे प्यार हो गया, उससे, उसके बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया। और अथर्व वैसा देखता नहीं था उसे। तो क्या हुआ, रिया को ना उसे बात करना था, बहुत ही अच्छा लगता था, प्यार में तो वो पड़ ही गई थी। पर अथर्व को बेस्ट फ्रेंड थी वो, उसे तो वो कोई भी लड़की को देखता था फिर उसे बताता था, और रिया का ना तब मन जो है बिल्कुल ही टूट जाता था, क्योंकि वो तो उसे प्यार करती है ना, और बट वो नहीं करता उससे। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब बहुत दिनों के बाद, वो तो पागल ही हो रही थी, मतलब उसके प्यार में। फिर जैसा होता है ना, स्क्रॉल करते करते आप पहुंच ही जाते हो कहीं ना कहीं, तो वैसे ही रिया भी पहुंच गई कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही उसे, वो ऐसा मानती नहीं थी, पता है, उसे यकीन नहीं होता था इन चक्करों में कि ऐसा भी होता है क्या, लॉ ऑफ अजम्पशन। इसने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, और ये मुझे कहाँ पे मिली पता है, मतलब रैंडम ही मिल गई यहाँ पे, एफबी के ग्रुप में वो मुझसे मिली। तब एक छोटा सा मेरा ग्रुप हुआ करता था जिसमें मैं ये सब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में ये सब बातें करती थी। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते उसे मेरे ग्रुप के बारे में पता चल गया। फिर वो वहाँ से मुझे मिल गई कि, तब उसने बस टेक्स्ट ही किया था कि ऐसा कुछ है, ऐसा मेरा दोस्त है और मुझे उससे प्यार हो गया है, बट वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने आपकी 2-3 स्टोरीज़ देखी हैं ग्रुप में, तो मुझे क्या आप हेल्प कर सकती हो? फिर मैंने बोला ठीक है, बताओ क्या हुआ है, आप क्या चाहती हो, और आपको आपका एसपी कैसा है, कैसा तुम सोच रही हो, क्या हुआ। फिर मैंने उसे पूरी लॉ ऑफ अजम्पशन की जितना मुझे आता है उतना मैंने उसे बताया कि आप ना, मतलब 3D को जो चल रहा है उसे चेक मत करो, ठीक है। तो 3D को चेक मत करो, और उसे बताया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे प्यार हो गया है इससे, और ये मुझे तो बस फ्रेंड की तरह ही देख रहा है, बट मुझे तो प्यार हो गया ना, मुझे तो वो चाहिए अभी। मैंने बोला ठीक है, आपको मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हो, बट पहले रुक जाओ, पहले आप 3D में रिएक्ट कुछ मत करो, क्योंकि आप करने जाओगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा फिर। सो फिर मैंने बोला उसे कि आप ना ऐसा करो, आप अगर उसके गर्लफ्रेंड हो जाते तो आप क्या करते, बताओ, आपका फीलिंग क्या कैसा होता, आप आप कैसे बिहेव करते। आप अगर माइंड में सोचोगे कि वो मुझे मिल गया है, तब कैसे अपनी खुशी ज़ाया करेंगे, मतलब मुझे कैसे बताएंगे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये हम यहाँ पे गए थे, फिर हम मिले थे, फिर उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, ये सब चीज़ होगा, राइट। लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा ही कुछ होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन में नेवल ने ऐसा कहा है कि आप ना, मतलब जो आपको चाहिए उसका आप एंड रिजल्ट को देखिए,
एंड से शुरू कीजिए, ठीक है? जो भी आपको चाहिए उसे, वो लड़का चाहिए था तो आप लड़के के साथ ही हो, उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, मतलब उसके गर्लफ्रेंड हो तुम, होना नहीं चाहते, हो तुम। ये तुम्हें यकीन अपने आप को कराना पड़ेगा कि तुम हो उसके गर्लफ्रेंड, ठीक है? फिर मैंने उस लड़के को ये कहा कि आप ना ये सोचो कि आपका जो बॉयफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, मैंने बोला हाँ, यस, आपने सही सुना, जो आपका बॉयफ्रेंड है अथर्व, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि आप बहुत ही क्यूट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर दिखती हो, ये सब वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है? और आप ही, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसकी आवाज़ में ये सब सुनना, आपको बहुत पसंद हो रहा है ये जो भी हो रहा है, अब मज़ा आ रहा है। मैंने एक सीन भी उसे दिया था कि आप ये ना रात को सोने से पहले इमेजिन करना कि आप लोग घूमने जा रहे हो, एक साथ हो, वो आपको बोल रहा है आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, ये सब इमेजिनल एक्ट मैंने उससे बोला था कि आप करो, ठीक है? कुछ भी। और वो ना बहुत ही मुझे टेक्स्ट करने लग गई वो लड़की कि हाँ मैं तो कर रही हूँ, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। बट मैंने बोला कि आप कंसिस्टेंट रहो, परसिस्ट करो, मतलब ऐसा नहीं करो कि मैं ये कर रही हूँ तो ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता कि होना ही चाहिए। आप उसे फ़ील करो कि वो है, आप ढूँढ नहीं रहे हो बाहर। क्यों आप ढूँढ नहीं रहे हो बाहर? क्योंकि आपको पता है कि वो है, राइट? कि वो है आपके पास, अभी है, आपको ढूँढना नहीं है, आपको उसे मैसेज करके परेशान नहीं करना है कि वो कब आएगा, कब आएगा? वो मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा आपको फ़ील करना पड़ेगा कि वो हो रहा है, ढूँढना नहीं है बाहर, बस आपको इमेजिन करते रहना है कि वो आपको दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, अभी दे रहा है, बाद में नहीं, अभी, 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 अभी दे रहा है। और आपको बहुत ही खुशी हो रही है, आप उसके हाथ पकड़े हुए हो, आप चल रहे हो, आप जा रहे हो, वो आपको खिला रहा है खाना अपने हाथों से, ठीक है? ये सब मैंने छोटी-छोटी क्रक्स में उसे बताई थी कि आप ये करो, ठीक है? तो वो जब भी डाउन होती थी मुझे मैसेज करती थी। मैं ना उसे यही बोलती थी, आप परसिस्ट करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है? तो 3 मंथ बाद, ठीक है, मैं एंड में जा रही हूँ, 1 मंथ तक तो ऐसा था कि ठीक है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, बट अभी तक वो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, ठीक है? तो अथर्व जो लड़का था वो ना कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा था कि तुम क्यूट दिख रही हो, आज अच्छा लग रहा है देखने में, कॉम्प्लीमेंट शुरू हो गया था, ठीक है? तो मैंने उसे बताया था ये जो आप देख रही हो ना कॉम्प्लीमेंट जो ये दे रहा है, किसकी वजह से दे रहा है? आपने सोचा था इसीलिए दे रहा है, राइट? सो उससे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन आया कि अच्छा ठीक है, मतलब काम तो कर रहा है, राइट? काम तो हो रहा है ऐसा। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, काम तो कर रहा है। फिर उसे जब बिलीव हुआ तो वो और ज़्यादा अफ़र्म करने लग गई, मतलब मानने लग गई, पूरा मान लिया उसने बस। फिर जब 3 मंथ होने को आए इसको, ठीक है? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ना तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब अ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, राइट? और रिया को तो पता था क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, इतना जो मैंने माला जपा है तुम्हारे नाम के, तुम्हें तो आना ही है भाई, कहाँ जाओगे मुझसे दूर? सो आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, ठीक है? तो अथर्व ने उसे कह दिया कि मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ। और रिया का तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि हो क्या रहा है, मुझे तो मतलब इतना वो मतलब खुश हो गई कि इसके मतलब बन ही गई इसकी गर्लफ्रेंड,
नाउ इस सक्सेस स्टोरी को 5 मंथ्स होने को आए और 5 मंथ्स बाद मैं ये शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि रिया ने फाइनली मैनिफेस्ट कर लिया। हम दोनों ने इस चीज़ पे बहुत बहुत काम किया है कि उसे अपना ट्रू लव मिल जाए जो कि अथर्व है। और रिया अगर कर सकती है, अपने फ्रेंडशिप को प्यार में बदल सकती है, तो आप भी कर सकते हो, राइट? अगर आप करना चाहते हो तो मैं 1-on-1 कोचिंग भी ऑफ़र कर रही हूँ टू मैनिफेस्ट योर एसपी। आप ईमेल कर सकते हो मुझे एंड फिर हम उस पे बात कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको परसिस्ट करते रहना है, 3D को इग्नोर करते रहना है, जैसे कि रिया ने किया मैनिफेस्ट अथर्व को, राइट? तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? Thank you for listening me and I hope you will join me in every video and मैं लगातार पोस्ट करती रहूँगी। बस मुझे सुनते रहना और अपने एसपी को मैनिफेस्ट करते रहना इसी तरह। Thank you so much for listening to me.